अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो लास्ट डेज़ में मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी हमें स्मोकी मेकअप का फुल ट्यूटोरियल दें। तो आज मैं आप सबको स्मोकी मेकअप सिखाने जा रही हूँ। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं कि मेरी मॉडल की प्लकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। तो मैं मेकअप के साथ ही प्लकिंग को नीट करूँगी। सबसे पहले मैंने जहाँ जहाँ उनके बाल नहीं थे आईब्रो में, वहाँ वहाँ ब्राउन पिगमेंट फिल किया है। देन मैंने अपनी हाइलाइटिंग एरिया से प्लकिंग को नीट किया है। और फिर मैंने आई बेस लगाई है स्किन पे, आइज़ पे, क्योंकि आई बेस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आई बेस नहीं लगाते हैं तो जो आई शेडोज़ हैं वो फॉल आउट हो जाती हैं, गिर जाती हैं स्किन पे, तो वो उतना क्लियर, उतना प्रोफेशनल मेकअप नहीं लगता जितना लगना चाहिए। देन मैंने अपनी आइज़ पर ब्राउन शेड के बाद एक ब्लैक मैट आई शेडो ली है। उसको मैंने आईबॉल के एरिया पे लगाया है, और जहाँ जहाँ लाइनर हम लगाते हैं, वाटर लाइन हमारी होती है, वहाँ वहाँ मैंने ब्लैक पिगमेंट के साथ ब्लैक मैट आई शेडो लेंगे। ये आपने याद रखना है, शिमर आई शेडो कभी यूज़ नहीं करनी है स्मोकी मेकअप में। हमारे पास मैट आई शेडो किट है, वहाँ मैंने ब्राउन शेड से अपना सॉकेट बनाया है। आईबॉल जो है मैंने अपना ब्लैक लिया है। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, अच्छे से मर्ज करेंगे। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी क्लासी और प्रोफेशनल आपकी स्मोकी मेकअप जो है वो लगेगा। अब मैं अपनी मॉडल पर फाउंडेशन बेस करने जा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप ही हमें फाउंडेशन पर बेसिक क्लास दें। तो मैंने स्किन पर प्राइमर मैंने ऑलरेडी लगा लिया था, तो अब मैं स्किन पर फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो फाउंडेशन के मैंने 2 कलर्स मिक्स किए हैं, क्योंकि मेरी मॉडल का जो फेस कलर है वो डस्की टोन में है। तो अगर मैं डायरेक्ट ब्राइट बेस यूज़ करूँगी तो उसकी स्किन पे जो बेस है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और ग्रे टोन देगी। तो इस तरह ना मेकअप लॉन्ग लास्ट रहता है और ना उतना प्रोफेशनल लगता है। तो सबसे पहले हम स्किन टोन से मैच फाउंडेशन लगाएंगे। देन 1 शेड लाइटर जो है अपनी फाउंडेशन को उसके फेस पर लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने 1 शेड लाइटर फाउंडेशन ली है। अब इसकी स्किन पर मैं लगाऊंगी, इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी, जितना अच्छा आप फाउंडेशन को स्किन के अंदर लेके जाएंगे, टैप टैप करेंगे स्किन पे, उतनी फ्लॉलेस, उतनी ड्यूवी लुक आएगी। और आपने याद रखना है कि फाउंडेशन लगाते वक्त जो स्पंज यूज़ करें वो डैम्प हो, बिल्कुल ड्राई मत हो। अगर ड्राई होगा तो आपकी फाउंडेशन जो है वो आपकी स्पंज के अंदर जाएगी, तो उतना लुक नहीं आएगा जितना फाउंडेशन का हाई डेफिनेशन लुक आना चाहिए। तो स्पंज को इतना गीला रखें कि ना वो ज़्यादा गीला हो ना वो ज़्यादा ड्राई हो, इतना वेट हो कि पानी ना उसमें से निकले। तो उसी स्पंज के साथ हम ब्लेंडिंग करेंगे और टैप टैप करके ब्लेंडिंग करेंगे। जितनी टैप टैप करेंगे फाउंडेशन आपकी स्किन के अंदर जाएगी और ज़्यादा फ्लॉलेस बेस आपकी बनेगी। इसको नोट कर ले। और अब मैं लिक्विड ब्लश को अपनी मॉडल के फेस पर लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छा ब्लश है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ बताऊंगी किस ब्रांड का मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। इसका पिगमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका पिगमेंट बहुत ही अच्छा है। आप इसको लगाएंगे, इसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा है, काफ़ी देर स्टे करता है ये। तो बाकी महंगे महंगे ब्रांड्स की निस्बत ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब मैं क्लाइंट की आइज़ को ओपन करवा के नीचे जो क्रीज़ का एरिया है, जहाँ क्रीज़ आ जाती है, वहाँ फाउंडेशन को टैप टैप करने के बाद अपनी बेकिंग करूँगी। हम बेकिंग करेंगे, हम अभी स्किन को लॉक नहीं कर रहे हैं। मैं वहाँ बेकिंग कर रही हूँ जहाँ जहाँ हमें अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारी बेस वहाँ से ख़राब हो जाती है ना। तो सबसे पहले मैंने वहाँ बेकिंग की है। और अब मैं इसे अच्छे से इसको भी हम टैप टैप करके ही ब्लेंड करेंगे। टैप टैप करना ही पूरे मेकअप की टेक्निक है। ये हम वाटर बेस नहीं लगा रहे हैं, हम टैप टैप करेंगे। ये फाउंडेशन बेस है तो इसको टैप टैप करके ही जो है ना सेट किया जाता है। अच्छा, जहाँ जहाँ ब्लश लगा हुआ था मैंने वहाँ पे अभी बेकिंग नहीं की है। मैं सिंपल स्पंज के साथ वहाँ जो है ना बेकिंग करूँगी। अब मैंने वहाँ बेकिंग किया जहाँ जहाँ हमें नीड है, जहाँ जहाँ हमारा ऑयल आता है, प्रोड्यूस करती है स्किन। और अब मैं इसको जो आईब्रोज़ के ऊपर था, मेरी फाउंडेशन लग गई थी तो मैंने वहाँ से जो है आईब्रो को नीट किया है। और अपनी वाटर बेस के साथ अगेन मैं वाटर बेस यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने बताया है कि जो वाटर बेस का मज़ा है वो फाउंडेशन का मज़ा नहीं है, ये इन एरियाज़ पे यूज़ करने के लिए ना। तो मैं वाटर बेस के साथ अपनी आईब्रो को
नीट करूँगी। आईब्रो को नीट करके आप देखिए कितनी अच्छी और कितनी हाई डेफिनेशन लुक आ रही है मेरी आइज़ की। तो अब मैं दोबारा से अपनी आईब्रो को नीट करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि लुक हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब मैं आईलैशेज़ लगाने लगी हूँ और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि आईलैशेज़ लगाने से पहले आइज़ के ऊपर ही हल्की सी लैश गम लगाया करें, देन अपनी आईलैशेज़ को लगाया करें। मैं आईलाइनर इस मेकअप में नहीं लगा रही हूँ, मैं आईलैशेज़ यूज़ कर रही हूँ। और आईलैशेज़ का मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई हुई है कि आईलैशेज़ को हमेशा कट करके लगाएं अपने क्लाइंट की आइज़ पे। जितनी अच्छी कटिंग होगी, जितनी साइजिंग अच्छी होगी, उतना अच्छा आपका जो है आई मेकअप लगेगा और फ्लॉलेस लगेगा, और दूसरी बात लॉन्ग लास्ट रहेगा। अब मैंने जो एक्स्ट्रा पाउडर था स्किन से, मैंने वो मेरे पास बड़ा ब्रश है उसके साथ मैंने हटा दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा पाउडर की नीड नहीं है अब। तो मैं अब ब्लशन कर रही हूँ। अब देख सकते हो ब्लशन की कितनी अच्छी पिगमेंट है, कितना ड्यूवी लुक है, शाइनी है। जैसे हमारे क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें ग्लोसी लुक चाहिए, वैसे ही है। अब मैं आइज़ के नीचे अपनी ब्लैक आई शेडो के साथ, ब्लैक मैट आई शेडो के साथ नीचे से जो है आइज़ को बना रही हूँ। मैंने फाउंडेशन के बाद ही ये करना था। और अब मैं ऊपर कॉर्नर की जहाँ जहाँ मुझे स्पेस खाली लग रही है, वहाँ वहाँ मैंने अपनी ब्लैक आई शेडो फिल की है। और अब मैं अपने काजल के साथ इनर कॉर्नर को ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने लाइनर नहीं लगाया है, मैं इनर कॉर्नर को काजल के साथ ही ड्रॉ करूँगी, और उसको जो है मैं अपनी वाटर बेस के साथ बाद में नीट करूँगी। आप देख सकते हो जहाँ जहाँ इनर कॉर्नर में हम लाइनर लगाते हैं, वहाँ वहाँ मैंने काजल फिल किया है। अब मैं हाईलाइटिंग इनर कॉर्नर पे हाईलाइट करने के लिए गब्रेनी का मेरे पास हाईलाइटर है, वो मैं लगा रही हूँ। और अब मैं आईलैशेस को, नीचे वाली आईलैशेस को ऊपर वाली आईलैशेस से स्टिक करने के लिए मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। आप ध्यान रखा करें, छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आपको याद रखनी होती हैं, यही आपके मेकअप को प्रोफेशनल करेंगी। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इनर कॉर्नर किस तरह बनाया है। मैंने दोबारा से वही वाटर बेस ली है और इनर कॉर्नर पे भी उसके साथ ही इनर कॉर्नर बनाया है। इससे आपकी जो है ज़्यादा हैवी लुक भी नहीं आएगी और नीट भी लगेगा मेकअप। सो हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई मॉडल। आप देख सकते हो कितनी प्यारा पिगमेंट ब्लश का भी आ रहा है, आई मेकअप कितना ड्यूवी लग रहा है, फाउंडेशन कितनी ड्यूवी है। और अगर लिपस्टिक का कॉम्बो पता करवाना है तो कमेंट कीजिए जल्द से जल्द, ताकि आप लोगों को जल्दी से लिपस्टिक का ट्यूटोरियल भी शेयर करूं। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।